जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मैराथन क्लास करने वाले हैं। मैराथन क्लास कहने का मतलब आज जो है प्रश्नों की संख्या अधिक है। आज हम लोग 70 प्लस प्रश्नों का हल करने वाले हैं और विभिन्न चैप्टरों से लिया गया प्रश्न है, यानी कि कुल मिलाकर आज के क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। क्योंकि हमको ये भी पता है कि कल यानी कि 19 जुलाई को जो है आप लोग का झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा है। और मेरा मानना है या मेरा विचार है कि झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आप मेरा क्लास देखते हैं तो झारखंड जीके का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए जो है लगातार 3 दिनों से हम मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। और वैसे जो है 6 महीना से भी अगर लगातार आप मेरा झारखंड जीके क्लास देखे होंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 3 दिन से जो मैराथन डाल रहे हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये 1 डेढ़ 2 घंटा का समय लगेगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर हम डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सवालों की संख्या अधिक है, लेकिन बहुत कुछ सीखिएगा। इस एग्ज़ाम के लिए केवल नहीं, आपके झारखंड में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उस सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घाघरे जलप्रपात कहाँ स्थित है। पहला है नेतरहाट, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है तोरपा, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट में स्थित है। और नेतरहाट में भी कहाँ, तो बता दें कि ये घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी में है। घाघरी नदी में घाघरी जलप्रपात बना हुआ है, इतना याद रखना है। और ये जो नेतरहाट है, ठीक है, किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब नेतरहाट जो है बहुत से कारणों के लिए फेमस है और इसके बारे में हमेशा झारखंड जीके में पूछा जाता है। तो बता दें कि नेतरहाट पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा वाला प्रदेश है। साथ ही पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी आपका नेतरहाट है। और नेतरहाट में क्या क्या है, तो नेतरहाट को जो है क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका। क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। इसके अलावा नेतरहाट को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और नेतरहाट में जो है आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है। और नेतरहाट जो है एक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर लोग जो है सनराइज, सनसेट यानी सूर्योदय, सूर्यास्त देखने जाते हैं। ये सब बात आपको नेतरहाट के बारे में याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन की संख्या अधिक है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे आज। किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायियों के नाम से संबोधित किया था। पहला है पंडित नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए टाना भगत लोग जो है क्या करते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला व्यक्ति है, एकदम साधारण रहन सहन है, सादा जीवन वाला व्यक्ति हैं। और महात्मा गांधी जी भी उसी टाइप के व्यक्ति थे। इसीलिए जो है महात्मा गांधी को टाना भगत लोग पसंद थे और इन्होंने जो है उन्हें प्रिय अनुयायी कहा था। और टाना भगतों के द्वारा 1940 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हो रहा था रामगढ़ में, उस समय टाना भगतों के द्वारा महात्मा गांधी को 400 रुपये का थैली भी सौंपा गया था, ये याद रखना है। साथ ही टाना भगतों के निर्देशन में यानी कि जतरा भगत के निर्देशन में 1914 में क्या हुआ था, टाना भगत आंदोलन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है। पहला है महतो, दूसरा है मांझी, तीसरा है प्रधान, चौथा है मुकद्दम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकद्दम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला है बागुन सुमराय, दूसरा है कार्तिक उरांव, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बागुन सुमराय के द्वारा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो बता दें 1967 ईस्वी में की गई थी, ये याद रखना है। और बागुन सुमराय जो है आपके पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से अनेकों बार सांसद भी रह चुके हैं और बहुत बार ये एमएलए यानी कि विधायक भी रह चुके हैं। यानी कि पश्चिम सिंहभूम के ये बड़ा ही प्रख्यात व्यक्ति हैं, इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? पहला है बराकर, दूसरा है दामोदर, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है अमानत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर है। और ये जो बराकर नदी है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो तिलैया डैम आपका बराकर नदी में है और किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है और कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। और कोडरमा को ही झारखंड में भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। इतना याद रहता है क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है और उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है जिसे रूबी कह के पुकारा जाता है। इसके अलावा झारखंड में गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, इन जिला में भी अभ्रक पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक या बहुतायत मात्रा में बोला जाए तो कोडरमा जिला में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगर बाकी नदी की बात किया जाए तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल टोरी है, यानी कि ये लातेहार से निकलता है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव है और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहा जाता है। और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरता है। अमानत नदी की बात करेंगे तो ये जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो शॉर्ट में इतना कम से कम याद रखना है, नहीं तो नदी के बारे में बताएंगे तो यहीं पर जो है 15-20 मिनट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? पहला अखाड़ा, दूसरा है टोला, तीसरा है टंडा, चौथा है पीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टंडा कहा जाता है। ये स्पेलिंग इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से एक है। और बिरहोर जनजाति में जो बिरहोर शब्द है उसका अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी इसका अर्थ हो जाता है। और बिरहोर जनजाति में जो है कोहबर चित्रकारी फेमस है। कौन सा? कोहबर चित्रकारी। अब कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ भी पूछा जाता है तो कोहबर में कोह का अर्थ हो जाता है गुफा, बर मतलब दूल्हा, लेकिन संयुक्त रूप से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा टंडा। अब ये जो बिरहोर जनजाति है झारखंड के हजारीबाग जिला में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलता है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चिर्रा, लावा केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदियां हैं? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है अजय नदी, चौथा है औरंगा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंख नदी के ये सहायक नदियों का नाम है। और शंख नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? ये आपका चैनपुर से निकलता है। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है और गुमला जिला 1983 में बना है। और शंख नदी की बात हो ही रहा है तो पहले जो है यहाँ पर हीरे की प्राप्ति की जाती थी। और शंख नदी पर ही आपका क्या बना हुआ है? सदनी घाघ, जो कि सांप के आकार का है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी कोयल की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? रांची के पिस्का गांव से निकलता है। इसकी सहायक नदी है आपका औरंगा और आपका अमानत भी इसी की सहायक नदी है। इसके अलावा बूढ़ा नदी भी इसकी सहायक नदी है और इस बूढ़ा नदी पर लोध जलप्रपात है और उसको जो है बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, जो कि लातेहार जिला में है और झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इतना याद रखना है। और उत्तरी कोयल जो है स्वयं सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मुंगेर से। और मुंगेर कहाँ पर है? तो आपका बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख नदी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खड़िया गांव के नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? पहला है महतो, दूसरा है कट्टाहा, तीसरा प्रधान, चौथा है मांझी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कट्टाहा कहा जाता है। और झारखंड में जो है खड़िया जनजाति का सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है। ये पूछा जाता है झारखंड में किस जनजाति का सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है? तो हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति। और खड़िया जनजाति के गाँव के नेता और संचालक को करटाहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है तमाड़, दूसरा है बुंडू, तीसरा है रजरप्पा, चौथा है गुमला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमाड़ में स्थित है। और तमाड़ कहाँ है? तो तमाड़ आपका रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में, ठीक है, रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में रांची से कम 50 से
55 किलोमीटर की दूरी में रांची टाटा वाला रास्ता में आपका तमाड़ है। तमाड़ में ही आपका क्या है, देवड़ी मंदिर स्थित है। देवड़ी मंदिर माँ दुर्गा का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और माँ दुर्गा का कौन सा, तो 16 भुजा वाला माँ दुर्गा, इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ की बात बताते हैं, देवड़ी मंदिर की बात। तो यहाँ पर जो है सप्ताह में एक दिन पंडित पूजा करवाता है, किस दिन, मंगलवार को, और बाकी 6 दिन जो है पाहन यहाँ पर पूजा करवाता है। यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। और जब से महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर पूजा पाठ करने जाने लगे तब से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, इंटरनेशनल नाम हो गया। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंडू की बात करेंगे तो बुंडू में जो है आपका सूर्य मंदिर है। क्या है, सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को ही क्या कहा जाता है, पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया जाता है। रजरप्पा में रजरप्पा मंदिर है, जिसको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है और रामगढ़ जिला में है। इतना याद रखना है। गुमला की बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत सारा मंदिर है। जैसे गुमला के मझगांव में आपका टांगी नाथ मंदिर है, इतना याद रखना है। चलिए, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तमाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है। पहला है महादेव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है धर्मेश, चौथा है सिंहभोंगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देवों के देव महादेव। और मंडा पर्व को जो है महादेव या शंकर का सबसे कठोर उपासना कहा जाता है, क्योंकि इस पूजा में बहुत ही कठोर रस्म को अपनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है मंडा पर्व जो है आपका बैसाख महीना में मनाया जाता है। कब, बैसाख महीना में। इसमें जो है जो लड़का उपासक या पुरुष उपासक होता है उसे भोगता कहा जाता है, और जो महिला उपासक होता है उसे सुक्ताइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुक्ताइन कहा जाता है। इतना याद रखना है। इसमें एक रस्म है कि नंगे पांव जो है आपको अंगारों में चलना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फुलखुंदी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यही सब जो है कठोर रस्म है। और एक रस्म होता है कि पीठ को जो है कील के बल लटका दिया जाता है और ऊपर चारों ओर घुमाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे धुआंसी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही कठोर उपासना वाला ये पर्व है मंडा पर्व, जो कि महादेव, देवों के देव महादेव भगवान पर से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर धर्मेश की बात करेंगे तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। सिंहभोंगा हो जाएगा आपका संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, इन सभी जनजाति के प्रमुख देवता का नाम सिंहभोंगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1916, दूसरा 1918, तीसरा 1920, चौथा है 1922। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1918 में। तारीख की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 17 मई 1918 में जो है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी कि रीन पास की स्थापना हुआ है। रीन पास बोले तो पागल खाना, और ये झारखंड का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया लेवल तक फेमस पागल खाना है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में आपका रांची जिला में है। और रांची में भी किस शहर में है, तो रांची के कांके नामक स्थान में है। क्लियर है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्य में किस चिकित्सा संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1961 में जमशेदपुर में किया गया था। पहला है रिम्स, दूसरा है MGM मेडिकल कॉलेज, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो कि जमशेदपुर में है। इसी की स्थापना 14 नवंबर 1961 में किया गया था। इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर का बात आया तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। क्लियर है। चलिए, रिम्स का बात आता है तो रिम्स जो है 1960 ईस्वी में बना है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 217 में हुई थी। पहला है रांची विश्वविद्यालय, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, तीसरा है राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, चौथा है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2017 में किया गया है। पहले इसी कॉलेज या इसी विश्वविद्यालय का नाम क्या था, रांची कॉलेज रांची, और यहीं से जो है हम एमए पास आउट किए हैं, इतना याद रखना है। अब रांची विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है 12 जुलाई को, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो वर्तमान में मनातू में है, मनातू रांची में है, जो कि कांके एरिया में आता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में खेल अकादमी की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। पहला है राज्य ओलंपिक समिति, दूसरा है ओलंपिक समिति, तीसरा है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, यानी कि इसी को CCL कहा जाता है। ठीक है, तो CCL का भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सेंद्रा पर्व किस जनजाति की संस्कृत धरोहर है। पहला है उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उरांव। उरांव जनजाति में सेंद्रा एक पर्व होता है। सेंद्रा मतलब हो जाता है शिकार, शिकार करना इनमें एक पर्व है। जैसे आप लोग सुने होंगे जनी शिकार, मुक्का सेंद्रा, और ऐसे भी साल में भी एक बार शिकार खेलने जरूर जाता है ये लोग। तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति। उरांव जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा कुड़ुक है, और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का बात हुआ है तो बता दें, इसका आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। और उरांव जनजाति के लोग जो है खुद को कुड़ुक कहलाना पसंद करता है, क्योंकि कुड़ुक मतलब होता है मानव या मनुष्य होता है। और उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख पर्व जो है सरहुल है, लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं बल्कि खद्दी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। और उरांव जनजाति के प्रमुख पर्व कौन सा है, तो पर्व तो बता दें, प्रमुख देवता तो हो जाएगा आपका धर्मेश। और उरांव जनजाति के जो युवा गिरी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूमकुड़िया कहा जाता है। ये सब के सब बात जो है आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। पहला है पुरुष प्रधान नृत्य, दूसरा है स्त्री प्रधान नृत्य, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है पशु नृत्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नटुआ जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रामगढ़। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुमला जिला में। गुमला जिला में आंजन धाम है, जिसे क्या कहा जाता है, तो बजरंग बली का जो है जन्म स्थली माना जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बजरंग बली का मम्मी जी का नाम अंजनी थी, और अंजनी के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है, और इस जगह को जो है बजरंग बली का जन्म स्थल माना जाता है। अब गुमला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। किस जिला से अलग करके, तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। और गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है 2001 में। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि टांगीनाथ धाम किस संप्रदाय का केंद्र था। पहला है नागा संप्रदाय, दूसरा है शैव संप्रदाय, तीसरा है वैष्णव संप्रदाय, चौथा है पाशुपत संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाशुपत संप्रदाय। ये जो टांगीनाथ मंदिर है एक्चुअली कहाँ पर है, तो ये आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला में भी आपको बता दें तो ये मझगांव में है। कहाँ है, मझगांव की पहाड़ी में स्थित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। और यह
पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है, लोग मन्नत मांगने यहाँ पर जाते हैं और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका टांगी नाथ धाम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सोहराय किस जनजाति का कोक्का एक मुख्य त्योहार है। जनजातियों का एक मुख्य त्योहार है। पहला है बिरहोर, दूसरा है उरांव, तीसरा संथाल, चौथा है खड़िया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संथाल। तो सोहराय पर्व की बात करेंगे तो ये पशुओं से संबंधित त्यौहार है। इस दिन जो है पशुओं को नहलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था भी की जाती है और यह जो है कार्तिक अमावस्या में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इतना याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड में सोहराय एक चित्रकला भी है। क्या है? एक चित्रकला है और इस चित्रकला को जो है GI टैग भी मिल चुका है। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं कि यह जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और बता दें कि संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है आपका संथाली भाषा शामिल है। इसके अलावा संथाल जनजाति के जो प्रमुख देवता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिंह बोंगा के नाम से जानते हैं और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा संथाल जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को बाहा के नाम से जानते हैं और संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। इसके अलावा बता दें कि संथाल जनजाति में जो है एक बहुत बड़ा सामाजिक सजा है जिसे बिटलाहा कहा जाता है। ये सजा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। संथाल समाज में शादी को बापला कहा जाता है, बापला और किरिंग बापला जो है इनमें शादी का सबसे सामान्य रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि खेरवाल बासु धोरमपुथी ये किताब का नाम है। खेरवाल बासु धोरमपुथी के रचयिता कौन है? पहला है सुलेमान मुर्मू, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है रघुनाथ मुर्मू, चौथा है मांझी रामदास टूडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांझी रामदास टूडू ने ये किताब लिखी है खेरवाल बासु धोरमपुथी। पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात करेंगे तो इन्होंने 1941 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया है और द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट हैं अर्थात राष्ट्रपति हैं और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है करिया मुंडा, तीसरा है सुलेमान मुर्मू, चौथा है रामदास टूडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान मुर्मू के द्वारा कोचे कड़वा नाटक लिखा गया है। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो ये झारखंड के दूसरे क्रम के CM हैं और BJP के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है रनिंद्र दास, चौथा है रघुवर दास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रनिंद्र के द्वारा लिखा गया किताब है गायब होता हुआ देश और इनका और एक रचना है कौन सा? ग्लोबल गाँव का देवता। ठीक है, ग्लोबल गाँव का देवता इन्हीं का जो है प्रसिद्ध किताब है और ये दोनों की दोनों किताब जो है आदिवासियों के जीवन, संस्कृति और उनके विस्थापित जीवन पर आधारित है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करेंगे महुआ मांझी की तो ये जो है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सदस्य हैं। साथ ही ये अच्छी राइटर है। इन्होंने किताब लिखा है मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ, जो कि काफ़ी फेमस है और बार बार पूछा जाता है। रघुवर दास की बात करेंगे तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनके नाम रिकॉर्ड है कि ये जो है झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके BJP से हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मैच्छगांधा खोटा महाकाव्य किसकी रचना है? पहला है श्रीनिवास पानुरी, दूसरा है विश्वनाथ राज, तीसरा है सतीश दास, चौथा है शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा मैच्छगांधा खोटा महाकाव्य की रचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना पहला ऑप्शन 1960, दूसरा है 1981, तीसरा है 1992, चौथा है 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है और ये कहाँ पर है? तो ये आपका हजारीबाग जिला में है और हजारीबाग जिला बना है 1833 को। इतना क्लियर है। 1960 की बात करेंगे तो इसमें जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। 1921 में जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? पहला है तिलैया, दूसरा है रामगढ़, तीसरा हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो यहाँ तो जिला का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए तिलैया में है। सैनिक स्कूल आपका तिलैया में है और तिलैया जो है आपका कोडरमा जिला पड़ता है। ठीक है, और कोडरमा जिला 1994 में बना है और कोडरमा जिला को भारत का वृक्ष की राजधानी कहा जाता है। इतना तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का संदेश वाहक कौन होता है? पहला है मुंडा, दूसरा है पाहन, तीसरा है महतो, चौथा है मांझी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महतो हो जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का संदेश वाहक का काम महतो करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है बैगा, तीसरा है महतो, चौथा है मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महतो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कथनी है, एक कहावत प्रचलित है कि बैगा जो है गांव को बनाता है और महतो जो है गांव को चलाता है। ये किस व्यवस्था में कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो ये जो है उरांव जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? पहला है हाथी, दूसरा है कोयल, तीसरा मुर्गा, चौथा है तीर धनुष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुर्गा हो जाएगा। देखिए, ये जो झारखंड पार्टी है इसकी स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है और इसका जो है चुनाव चिन्ह है मुर्गा है। और जब 1952 में जब बिहार में आम चुनाव होता है उसमें विपक्ष का रोल निभाया था कौन? आपका झारखंड पार्टी। ये भी आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा की बात आया है तो बता दें, जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते हैं और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। ये याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई है 20 मार्च को। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है और सरकारी दस्तावेज के अनुसार ब्रेन हेमरेज से इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये जो है आपका जयपाल सिंह मुंडा। अब जयपाल सिंह मुंडा को और एक चीज़ के लिए जानते हैं कि 1928 में हॉकी हो रहा था। कहाँ पर? एम्स्टर्डम नामक स्थान में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन आपके जयपाल सिंह मुंडा थे और उन्होंने उस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाई थी, अर्थात सोने की तमगा दिलाई थी और ये भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संथालों का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है कड़िया मुंडा, तीसरा है लुगु बुरु, चौथा है सिंहबोंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुगु बुरु को कहा जाता है। ठीक है,
लुगु बुरु के द्वारा ही संथालों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है रीति रिवाज संस्कृति लिखा गया है। यानी कि संथाल का जो संविधान है उसके रचयिता कौन है? लुगु बुरु। इसीलिए जो है लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक या संथालों का जनक या संथालों का पिता भी कहा जाता है। और लुगु बुरु नामक एक जगह है आजकल लुगु बुरु धोरमगढ़ घंटाबाड़ी, जो कि आपका बोकारो जिला में है, जो कि संथालों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पतरातू ताप विद्युत गृह का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? पहला है तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है चौथी पंचवर्षीय योजना, और तीसरा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, और चौथा है छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। और चूंकि ये जो पतरातू ताप विद्युत गृह की बात है तो ये किस जिला में आता है? तो ये आपका रामगढ़ जिला में आता है। और रामगढ़ जिला की स्थापना कब हुआ है? तो रामगढ़ जिला की स्थापना हुआ है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, झारखंड का 24वां जिला के रूप में आया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि दामोदर घाटी निगम के अधीन स्थापित प्रथम जल विद्युत गृह केंद्र कौन सा है? पहला है मैथन जल विद्युत केंद्र, दूसरा है बाल पहाड़ी जल विद्युत, तीसरा है तिलैया जल विद्युत केंद्र, चौथा है कोनार जल विद्युत केंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है दामोदर घाटी निगम के तहत बनाया गया प्रथम जल विद्युत केंद्र है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है आपका 1953 ईस्वी में। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका कोडरमा जिला में है। ठीक है, और दामोदर घाटी निगम की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई है? 7 जुलाई 1948 को। और ये जो है झारखंड ही नहीं भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि अमेरिका का टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अधीन 8 नए बांध बनाए गए हैं और एक अवरोधक भी बांध बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है चक्रधरपुर, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची से शुरू किया गया था। और रांची क्या है? तो रांची झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी को। रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, इसके बेहतरीन वातावरण या मौसम की वजह से। और एक चीज़ कहा जाता है रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी रांची को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वेद व्यास आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है मछुआरों का आवास उपलब्ध कराना, दूसरा है मवेशियों का आवास उपलब्ध कराना, तीसरा है विधवा महिलाओं का आवास उपलब्ध कराना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मछुआरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वेद व्यास योजना शुरुआत की गई है झारखंड सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि खुदिया बियर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है हंडिया बनाने वालों को संरक्षण देना, दूसरा है ग्रामीण शराब उत्पादकों को प्रोत्साहन देना, तीसरा है भूमि सिंचाई, चौथा बियर बेचने की अनुमति देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि का सिंचाई। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है आपका बेहतरीन सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जोहार योजना, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है कि राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, दूसरा है पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र को बढ़ाना, तीसरा है बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना और निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
जोहार योजना का उद्देश्य क्या है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना और गरीब परिवार के लड़कियों को शादी के लिए सहायता करना। और ये जो जोहार योजना है ये झारखंड में 2017 से चलाया जा रहा है या शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संजीवनी योजना का संबंध है किससे? पहला अस्पताल से, दूसरा है औषधि केंद्र से, तीसरा है महिलाओं से, चौथा है शिक्षा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं से। महिला को जो है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए या उसका सशक्तिकरण करने के लिए ये योजना संजीवनी योजना चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महिलाओं से। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना दूध उत्पादन से संबंधित है? पहला है गोकुल ग्राम योजना, दूसरा है दूध योजना, तीसरा है सारथी योजना, चौथा है सौभाग्य योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोकुल ग्राम योजना, जो कि 2001 में, ठीक है, 2001 में आया था और ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से राज्य के किस जिले के बड़े भूभाग की सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी? पहला है जामताड़ा, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिला का जो है, दुमका जिला के बड़े भूभाग को जो है सिंचाई मिलेगा। किससे? तो मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से। दुमका की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1855 में। दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है, अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। दुमका में ही आपका क्या है? तो दुमका में ही आपका मलुटी गांव है और मलुटी गांव को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। दुमका गांव में ही आपका क्या है? वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है? वासुकी नाथ मंदिर है और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध समुद्र मंथन के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा दुमका में और क्या है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और दुमका क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो झारखंड का जो है उप राजधानी है। क्या है? झारखंड की उप राजधानी है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एशियाई वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर का नाम क्या था? पहला है पद्मा, दूसरा है रानी, तीसरा है जूही, चौथा है दुर्गा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूही। ये जो शुभंकर यानी कि मैस्कोट जो होता है उसका नाम जूही। और जूही किसका नाम है? तो जूही जो है झारखंड के जो बहुत पुरानी हथनी है, तो हथनी के नाम जूही है। उसी के नाम पर जो है एशियाई वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो कि रांची में हो रहा था, उस समय शुभंकर का नाम रखा गया था। चूँकि ये आयोजन रांची में हुआ था, इसीलिए ये आपका महत्वपूर्ण सवाल में से में एक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ब्यूटी डुंगडुंग का संबंध किससे है? पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज, चौथा है तीरंदाजी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्यूटी डुंगडुंग हॉकी खेलती है और ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। और इनका संबंध झारखंड के सिमडेगा खूंटी जिला से है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पोटो हो खेल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना, दूसरा खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देना, तीसरा है पूर्व खिलाड़ियों को आवास देना, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोटो हो खेल विकास योजना के तहत जो है ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक झारखंड के आदि मानव, ये किताब का नाम है झारखंड के आदि मानव के लेखक कौन है? पहला है सुशांत महापात्र, दूसरा है महुआ माझी, तीसरा है डॉक्टर कंजीव लोचन, चौथा है आदित्य साहू। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपये तक का अनुदान किया जाता है? पहला है 5 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 25 लाख और चौथा है 50 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2021 तक किस जिले में सर्वाधिक विकास हुआ है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गढ़वा। और गढ़वा की बात हो रहा है तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वन के बारे में। तो झारखंड में 2019 के हिसाब से वनों का प्रतिशत कितना था? तो 29.61 था। उसके बाद जो है 2021 में वन रिपोर्ट आया, तो 2021 में जो है वनों का रिपोर्ट कितना हो गया? तो 29 पॉइंट इतना हो गया, 76 हो गया। उसके बाद फिर वन रिपोर्ट आया आपका 2023 में। उस समय जो है झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना हो गया? 29.81 हो गया। यही वाला पूछेगा, 25 वाला नहीं पूछेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, या तो 19 वाला याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। कहाँ से? तो देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वनाच्छादित वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो आपका बता दें लातेहार है। और सबसे कम 1% या वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका जामताड़ा। जामताड़ा कम और अधिक वाला लातेहार। ये याद रहेगा ना? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? पहला है गीती ओड़ा, दूसरा है घोटुल, तीसरा है धूमकुड़िया, चौथा है गीती ओरा, गोती ओरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घोटुल। संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के लोग जो है युवा गृह को गीती ओड़ा कहते हैं। और धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। और गोती ओरा किस जनजाति के लोग कहते हैं, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं? पहला है 1 वन्यजीव अभयारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 36 वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य, और चौथा है 1 राष्ट्रीय उद्यान और 22 वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ये वाला सही है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। और एक जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? बेतला। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? तो 1986 में बना है। और किस जिला में है? तो लातेहार जिला में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है और बहुत चीज़ों के लिए खास है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पूरे विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना 1932 ईस्वी में किया गया था। और यहीं पर जो है 1973-74 से भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। ये सब बात आपको याद रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? पहला है बाघ, दूसरा है चीता, तीसरा है हाथी, चौथा है भेड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर भाई साहब इसका बी हो जाएगा। दलमा में सी हो जाएगा ना, हाथी। क्योंकि ये जो दलमा अभयारण्य है इसका उद्घाटन तो 1975 में राजीव गांधी के द्वारा हो गया था, लेकिन इसकी स्थापना डेट माना जाता है 1976 में। और ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और यहीं पर 1992 में जो है हाथी परियोजना चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। तो यहाँ पर जो है हाथी की जो है बहुलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड में कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया है? पहला है बिरसा जैविक उद्यान, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, तीसरा है मगर प्रजनन केंद्र, चौथा है बिरसा मिग्र विहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगर प्रजनन केंद्र। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है तो 1976 होना चाहिए, यहाँ 87 क्या लिखा जाएगा कि इतना स्थापित किया गया है, ठीक है।
76 होना चाहिए, यहाँ पर 87 नहीं होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा हमको लगा है कि ये होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये जो मगर प्रजनन केंद्र की, तो ये कहाँ पर है? मुट्टा नामक स्थान में। कहाँ है? मुट्टा नामक स्थान में। मुट्टा और मांझी तरफ है, रांची जिला के अंतर्गत ही आता है, ये आपको याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की चर्चा करना है तो कर ही देते हैं कि ये जो बिरसा जैविक उद्यान है, ये आपका रांची के ओरमांझी में है और 1994 ईस्वी में बना है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका बोकारो जिला में है और झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। बिरसा मृग विहार की कहेंगे तो ये जो है आपका खूंटी जिला में, कहाँ है? खूंटी जिला में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में किस नदी के तट पर स्थित है? पहला है सपही नदी, दूसरा है कांची नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सपही नदी के तट पर है। पहली बात, ये जो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? आपका रांची में है। और रांची में भी किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? तो ये आपका ओरमांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एनएच किस में है? तो एनएच जो है 33 में है। हालांकि एनएच 33 को अब जो है एनएच 20 के नाम से भी जानते हैं और ये सपही नदी पर है। और इस ओरमांझी की वाला जो जैविक उद्यान है, इसकी स्थापना 1994 में हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कांची नदी की। तो कांची नदी में जो है दसम जलप्रपात है। कौन सा? दसम जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है और शंख नदी पर आपका सदनी घाघ है। कौन सा है? सदनी घाघ है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 पहुंच गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अंबेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान पर है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है सिल्ली, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्ली में है, ठीक है, सिल्ली। और सिल्ली कहाँ है? तो सिल्ली जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। इतना याद रखना है, ठीक है। सिल्ली जो है पंचपरगनिया क्षेत्र है, यानी कि कुर्मी बहुल इलाका है, ये आपको याद रखना है। तो अम्बेडकर पार्क आपका सिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र, तीसरा है मानव जनित गतिविधियां, चौथा है इनमें सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ठीक है। सबसे मेन कारण तो है ये वाला, मनुष्य जो है आज पर्यावरण को इतना चौपट कर दिया है कि हर तरफ जो है बेमौसम बरसात आ जाता है और कभी-कभी बरसात में भी पानी नहीं आता है। जैसे अभी बरसात है तो पानी आ ही नहीं रहा है। अभी तक जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है 50% कम वर्षा हुआ है। अगर नहीं हुआ तो अकाल होगा। तो ऐसा जो है क्यों हो रहा है? तो मानव जनित गतिविधियाँ के कारण। कभी बहुत ज़्यादा जंगल काट लेना, कभी पहाड़ काट लेना, कभी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगा देना, धुआँ छोड़ना, वाहनों को बढ़ा देना, ये बहुत सारा जो हरकत कर रहा है मनुष्य, तो एक दिन जो है खुदे जो है खुद के कुल्हाड़ी पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है और एक दिन खुदे ले डूबेगा स्वयं को। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक सूखा प्रभावित जिला कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूखा प्रभावित जिला सबसे अधिक तो ये होना चाहिए पलामू, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पलामू, ये हो जाएगा। अब पलामू की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 1892 ईस्वी में और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है और मक्का धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा पलामू में जो है तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, साथ ही दलहन का भी उत्पादन में पलामू जिला आगे है, साथ ही जौ के उत्पादन में भी पलामू जिला आगे है और एक चीज़ में आगे है, वो क्या है? ग्रेफाइट रिजर्व में भी पलामू जिला झारखंड के सभी जिलों से अव्वल है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि राज्य आपदा कोष का गठन कब किया गया? पहला है 2007, दूसरा है 2006, तीसरा है 2016, चौथा है 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2016 में झारखंड राज्य आपदा कोष का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि खनन जैसी आपदा के अध्ययन के लिए जिम्मेवार संस्थान कौन सा है? पहला है ISM धनबाद, दूसरा है जेसेक, तीसरा है मेकॉन रांची, चौथा है BIT मेसरा। और इसमें जो है एक ने एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो जो कल भी पढ़ाए थे, ठीक है, क्या वाला पढ़ाए थे? BIT मेसरा।
ठीक है, बाढ़ वाला जो है वो बीआईटी मिश्रा है, लेकिन खनन के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आईएसएम धनबाद जिम्मेवार है। इतना याद रखना है और इनसे संबंधित एक न एक क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि गौतम धरा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सच है। पहला है इसका दूसरा नाम जोन्हा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। तीसरा यह राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू लिखा गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा राढ़ू, जैसे होता है ना साढ़ू, वैसे राढ़ू कर लीजिएगा, जो कि यशवंत रेखा की सहायक नदी भी है। और चौथा है सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी कथन सत्य है। इसके अलावा ये भी लिख लीजिएगा कि यह जो है रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसको जो है जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो है कभी इस स्थान पर आए हुए थे, ठहरे हुए थे, स्नान किए हुए थे, इसीलिए जो है जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि चरका, खेरसी, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा आदि किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। पहला है दोमट मिट्टी, दूसरा है बलुई मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी हो जाएगा। वैसे बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें प्रमुख मिट्टी की बात किया जाए तो आपका लाल मिट्टी है। अब लाल मिट्टी को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड के जो भूभाग है, कुल भूभाग, उसका 90% क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी में पाया जाता है। लाल मिट्टी वैसे तो उपजाऊ वाला नहीं है, बंजर नुमा मिट्टी है। इसमें मोटे अनाज का फसल कुछ कुछ होता है, लेकिन सभी प्रकार का फसल संभव नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो ये राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है और राजमहल का क्षेत्र साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाया जाता है। पहला है जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, दूसरा है जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और तीसरा है जिन क्षेत्रों में 140 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वर्षा की बात किया जाए तो झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 से 15 जून के आसपास हो जाता है और मानसून कब लौट जाता है तो मध्य अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास मानसून लौट जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलते हैं, ये किस प्रकार के वन आएंगे। पहला है रक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अवर्गीकृत वन के बारे में जो ऐसा कहा गया है कि आप वहाँ जो है अपना पशु को चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन बदले में जो है सरकार आपसे शुल्क वसूलेगी। ये आपका अवर्गीकृत वन है। ठीक है, इतना याद रखना है। और अवर्गीकृत वनों का संख्या प्रतिशत जो है झारखंड में बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि भारत में स्थित लौह और इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाई हैं, इसमें से कितना इकाई झारखंड में स्थित है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। झारखंड में 2 लौह इस्पात हैं, एक तो हो जाएगा आपका जमशेदपुर वाला, कौन सा, तो जमशेदपुर वाला जो है आपका टिस्को कंपनी जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी नसरुआन जी टाटा के द्वारा किया गया था, वही टिस्को कंपनी हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा आपका बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि 1964 में सोवियत संघ रूस देश की सहायता से बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। तो झारखंड में जो है 2 आपके लौह इस्पात उद्योग हैं। पूरे भारत में कितना है, 9 बड़ी इकाई हैं, उनमें से 2 आपका झारखंड में है, टिस्को कंपनी और एक हो बोकारो इस्पात संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि भैरव बाबा पहाड़ी एक पर्यटक स्थल है, यह किस जिला में स्थित है। पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिमडेगा जिला में है।
और सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी को गुमला जिला से अलग करके, ठीक है, गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। सिमडेगा जिला में ही आपका क्या है, राम रेखा धाम है, क्या है, राम रेखा धाम है, और राम रेखा धाम में ही राम रेखा मेला भी लगता है। इसके अलावा सिमडेगा में जो है आपका क्या है, गांधी मेला लगता है, क्या लगता है, तो गांधी मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि गढ़वा जिले के निर्माण किस जिला से अलग करके किया गया है। पहला है आपका लातेहार, दूसरा पलामू, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पलामू से अलग करके गढ़वा जिला का निर्माण 1991 में किया गया है। और गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये भी याद रखना है, ठीक है। और पलामू हमारा जिला बना है 1892 ईस्वी को। ये सब जो है आपको क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि टाना भगत का आंदोलन किस जनजाति से था। संबंध, टाना भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था। पहला है संथाल, दूसरा मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उरांव हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि टाना भगत आंदोलन की कब हुआ था, 1914 में, और इसका नेतृत्व करता कौन थे, जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और जतरा भगत उरांव जनजाति से बिलोंग करते थे और शुरुआती चरण में जो है उरांव जनजाति या उरांव समुदाय के लोग जो है अपनी संस्कृति को टान कर या खींच कर आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उरांव लोग शामिल थे, ठीक है। इसलिए जो है टाना भगत आंदोलन को कुरुख आंदोलन भी शुरुआती चरण में कहा जाता है। तो ये जो है 100% उरांव जनजाति से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है नेतृत्वकर्ता जो जतरा भगत हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि जतरा भगत कहाँ के रहने वाले हैं और उनका जन्म कब हुआ है। तो जतरा भगत जो है गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव के रहने वाले हैं और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है। पहला है सुतियांबे, दोयसा, चुटिया, खुखरा, पालकोट, रातूगढ़। दूसरा है सुतियांबे, चुटिया, दोयसा, खुखरा, पालकोट, रातूगढ़। और तीसरा है सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, दोयसा, पालकोट, रातूगढ़। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है पूरी सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, दोयसागढ़, पालकोट और रातूगढ़, ये जो है सही क्रम है। आपको बता दें नागवंश की स्थापना 1964 नहीं सिर्फ 64 में हुई थी। अब इस 64 ईस्वी को हम लोग प्रथम शताब्दी मानते हैं। और किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो फनी मुकुट राय के द्वारा। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और फनी मुकुट राय का राजधानी क्या था, सुतियांबे था। ये आपको याद रखना है। वैसे आज जो है 4 मिनट का एक अलग से जो है सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं कि दोसागढ़ किला का निर्माण कब और किसने किया है और क्यों किया है। तो आप लोग जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारा आंकड़ा और तथ्य बताए हैं कि दोसागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया, कब करवाया, तारीख उरीख सब बताए हैं। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 4 मिनट का वीडियो है लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है। पहला है 14, दूसरा है 6, तीसरा है 20, चौथा है 44। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20। कैसे, तो झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या आपका है 14। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। तो 6 और 14 कितना हो गया, 20। तो झारखंड में सांसदों की संख्या 20 है, यानी कि झारखंड से 20 सांसद चुनकर कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। इतना याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्न में से किसे गंभीर सूखा कहा जाता है। पहला है 25% से कम वर्षा, दूसरा है 25 से 50% कम वर्षा, और तीसरा है 50% से ज़्यादा कम वर्षा, चौथा है 75% से ज़्यादा कम वर्षा।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50% से ज़्यादा कम वर्षा होता है उसे जो है गंभीर सूखा की श्रेणी में रखा जाता है, और यही स्थिति जो है अभी झारखंड में होने वाला है या हो रहा है। अगर जो है कुछ दिनों में बारिश नहीं आती है तो इस स्थिति में पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और पानी बिन तो सब सूना सूना लगता है। पानी होना अनिवार्य है, बारिश होना ज़रूरी है, इसीलिए जो है आप लोग पेड़ लगाइए, पेड़। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति के समाज दो मुख्य भागों में सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है किसान, चौथा है कोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसान जनजाति का समाज जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक है सिंदुरिया, एक है तेलिया। एक्चुअली जो है विवाह जो होता है किसान जनजाति में, उसमें एक समुदाय जो है मांग भरने के समय सिंदूर दान करता है, यानी कि सिंदूर लगाता है, उसको सिंदूरिया कहते हैं, और एक जो है मांग में तेल लगाता है, उसको तिलिया कहते हैं। ऐसे किसान लोग को जो है नगेशिया भी कहा जाता है, ये लोग स्वयं को जो है नगेशिया भी कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संख्या कहाँ पाया जाता है। पहला है संथाल परगना, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है कोल्हान, चौथा है पलामू प्रमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना क्षेत्र में बंजारा जनजाति मिलता है। वैसे इनका जो देवमान्य व्यक्तित्व कौन सा है बंजारा जनजाति का, तो आल्हा उदल, ये भी याद रखना है। ठीक है, और बंजारा जनजाति जो है झारखंड में उनकी संख्या बहुत कम है, सैकड़ों में इनकी संख्या है, या यूँ कहें कि हज़ार में, इससे ज़्यादा नहीं है, लाख में भी इनकी संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे संथाल परगना की, तो ये क्या है, झारखंड का एक प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय दुमका है। वैसे बता दें कि झारखंड में इस समय प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है। एक बार बता ही देते हैं, तो जिस समय हमारा झारखंड बना, कब बना, 2000 ईस्वी को जब झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, तो उस समय झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, 4 थी। और बाद में जो है एक प्रमंडल का निर्माण होता है, कोल्हान प्रमंडल, और किससे अलग करके, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके होता है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। हम जो है आप लोगों को पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग, क्या हो जाएगा, हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। और चौथा प्रमंडल संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका। और जो आखिरी में जो प्रमंडल बना है वो कौन सा है आपका, कोल्हान प्रमंडल, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि झारखंड के किस जिले में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं है। पहला है रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लातेहार में जो है महिला पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं है, इन तीनों जगह में है, रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम में है, लेकिन लातेहार में नहीं है। और हमारा लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और लातेहार जिला में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे देखिए बूढ़ा घाघ है, जिसको लोध जलप्रपात भी बोलते हैं, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा यहाँ पर सुगा बांध भी है, मिर्चैया जलप्रपात है, नेत्रहाट है, आपका बहुत ही पर्यटक स्थल है, यहाँ पर घाघरी जलप्रपात है। तो लातेहार बहुत खास जगह है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण किस जिले में करवाया था। पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है पाकुड़, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़ हो जाएगा। देखिए पाकुड़ में जो है मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया था, और मार्टिलो टावर का ऊंचाई जो है लगभग कितना था, तो 30 फीट का। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अब पाकुड़ की बात करेंगे तो पाकुड़ जो है कब जिला बना है, तो पाकुड़ जिला बना है 1994 ईस्वी में। और पाकुड़ जो है पूरे झारखंड में साक्षरता दर के मामले में सबसे फीसदी है। ठीक है, साक्षरता दर के मामले में पाकुड़ फीसदी है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में फीसदी आपका पाकुड़ है।
ठीक है। और लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फ़ेमस है, एक तो है बीड़ी जलैले जिगर से पिया और दूसरा है पत्थर न मारो मिले सनम को। तो पत्थर और बीड़ी के लिए फ़ेमस है आपका पाकुड़ ज़िला, ये आपको याद रखना है। तो चूँकि यहाँ पर कहा गया है कि संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया था, तो ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो बता दें कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह नामक स्थान से यह विद्रोह शुरू हुआ था। इसीलिए जो है प्रत्येक साल जो है 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून रखने के लिए बीच-बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, और वैसे हुल का मतलब क्रांति भी होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो संथाल विद्रोह है, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व 6 भाई-बहनों के द्वारा किया गया था। और ये 6 भाई-बहन कौन-कौन थे? तो आपके सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो थी। शॉर्ट में इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि आवाज़ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन झारखंड के किस जिला से होता है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनबाद से होता है। अब जो है धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी और भारत की कोयला की राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद में आपको बता दें वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर। इसके अलावा मैथन डैम कहाँ है? तो मैथन डैम आपका धनबाद में। तो ये जो है बेहतरीन क्लास हम आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत से लाए थे, और काफ़ी उम्मीद है कि आपको जो है बहुत सारा लाभ पहुँचाएगा। यहाँ प्रश्नों की संख्या 70 है, लेकिन यकीन मानिए आपको 100 से ज़्यादा प्रश्नों का हम हल कराए हैं। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो है कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी कल का एग्ज़ाम जो आप लोग बेहतरीन तरीके से लिखिए, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट रहेगा। और क्लास अच्छा लगता है, मेरे मेहनत को थोड़ा-सा ये करना है, उत्साहवर्धन करना है, तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप नहीं भी कीजिएगा तो कल जो है हम फिर एक शानदार क्लास के साथ कल हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।